तो ये जनरली मोटोव्लॉग का वीडियो इसलिए है कि बोलते हैं सब कि आपका मोस्टली कंटेंट जो भी है DJI Action 2 को लेके है। देखिए रूटीन लाइफ क्या रहती है ना, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है मेरा काम और क्या करता हूँ। हर एक मोटोव्लॉगर 24 घंटे बाइक लेके नहीं घूमता रहता। जरूरी नहीं है कि मोटोव्लॉगर सिर्फ मोटोव्लॉगर ही है, उसका कोई और काम धंधा नहीं है। કેટલી મોટર વધાવી છે લાગેલી છે એના કરતી આમાં મોટર વધારે છે। આમાં બધી બે મોટર એક્સ્ટ્રા વધારે લાગેલી તો તમે કંઈક ડેટા રીડ કરતા રાઈટ કરતા તો એમાં કંઈક ઇક્કા દુક્કા ફરક પડે, બાકી બહુ तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ। अरे यार मोटोव्लॉग होने ही वाला ही नहीं है। हाँ जयमीन भाई, बस हजू कलोल थी निकले हजी। तो देखिए मैं इसलिए ये बना रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि DJI Action 2 के ही वीडियो डाले हुए होते हैं, आपका चैनल मोटोव्लॉग का है और आप खाली शिट यार। कंट्रोल। हाँ बोलो बोलो। वांधो नहीं, અમે આવી જ જઈશું। હા હા ઓકે ઓકે। તો તમે કેટલા વાગે સુધી? અમે પહોંચી તો જઈશું જ। ઓકે હા હા। પણ ત્યાંથી તમે નીકળી જજો, ત્યાં વધારે રોકાતા નહીં અમે। ઓકે બરાબર છે, ઠીક છે। ઓકે ઓકે સારું સારું। हाँ हाँ। तो ये जनरली मोटोव्लॉग का वीडियो इसलिए है कि बोलते हैं सब कि आपका मोस्टली कंटेंट जो भी है DJI Action 2 को लेके है। तो देखिए रूटीन लाइफ क्या रहती है ना, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं ऐसे कैमरा लेके हर जगह नहीं घूम सकता, आपको ओवरली मैं दिखा दूँ कि क्या है मेरा काम और क्या करता हूँ, क्योंकि हर एक मोटोव्लॉगर 24 घंटे बाइक लेके नहीं घूमता रहता। तो एक फैक्ट है, जरूरी नहीं है कि मोटोव्लॉगर सिर्फ मोटोव्लॉगर ही है, उसका कोई और काम धंधा नहीं है। तो इसके लिए और यूट्यूब चैनल को क्या है, मैं ऐसे ही मोटोव्लॉगिंग तो साल में 2-3 बार मुश्किल से करता हूँ, तो उतना कंटेंट भी नहीं बन पाता। और मैं ऐसे कंटेंट लाता हूँ जो मतलब यूजलेस ना हो, यूजफुल हो। और जो मैंने दिक्कतें फेस की है ड्यूरिंग मोटोव्लॉगिंग और काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेटेड, तो वो सब गैजेट्स और उसका मैं रिव्यू करता हूँ और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो दो काम हो जाता है मेरा कंटेंट का कंटेंट हो जाता है, चैनल में कुछ ना कुछ रहता है जो यूजफुल हो। और कोई चैनल पे विजिट करे तो एटलीस्ट वो खाली हाथ वापस ना लौटे, वो कुछ जान के जाए। मतलब मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कमेंट में कुछ लोग मुझे भी सजेस्ट करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ गाइडेंस देते हैं, तो वो भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ और समझने का ट्राई करता हूँ। मतलब कहीं पे भी मेरा कुछ मिस हो रहा है तो वहाँ पे मैं सबका ओपिनियन लेता भी हूँ और समझता भी हूँ कोई क्या कहना चाहता है। अब डिपेंड है इंडिविजुअल पब्लिक को क्या समझना है क्या नहीं। पर हर एक मोटोव्लॉगर का कुछ ना कुछ उसका भी बिहाइंड द सीन वर्क रहता है, प्रोफेशन भी एक है तो वो भी रहता है। पैशन और प्रोफेशन में थोड़ा गैप है। तो बाइक चलाना, राइड करना मेरा शौक है, पर अगर मैं वही करता रहूँगा, मतलब मेरा चैनल इतना तो ग्रो नहीं कर गया है कि मैं वहीं से भी इनफ है मेरे लिए कमाने के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट करो और चैनल को ग्रो कराओ तो फिर हो सकता है कि मैं आपके लिए अलग अलग जगह ट्रिप करूँ, मैं बाइक राइड करके मोटोव्लॉग बनाऊँ। वो एक अलग बात हो गई कि भाई आप सपोर्ट है और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए सामने, मैं मानता हूँ वो सब हो रहा है, तो फिर मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ। पर मैं अभी अपने मतलब नीड्स, पर्सनल नीड्स, रिक्वायरमेंट्स के चलते मैं ओनली मोटोव्लॉग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो वो एक चीज़ है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको मतलब पता चले कि भाई ऐसा सीन है, मैं 24 घंटे 365 दिन बाइक राइड नहीं कर सकता, और सबके लिए ये है। तो देखिए अभी तो मैं जा रहा हूँ ऊंजा, मेरे घर से मतलब कलोल से। तो ऊंजा 75 किलोमीटर जो हमारा साइट लोकेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर जितना है। तो अभी शांति से ही जाना है, हड़बड़ाहटी नहीं करनी है। हालांकि मुझे जल्दी पहुँचना था बट ड्यू टू सम रीज़न मैं लेट हो गया हूँ और ग्लव्स भी पहनना भूल गया। तो देखिए अभी मैं आपको एक इंट्रो दे दूँ कि ये जो कैमरा है DJI Action
एक्शन 2 है, अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ 4K 60 FPS रिजोल्यूशन पे है और विद एक्सट्रीम एकॉस्टिक माइक, जो अभी आप ऑडियो आउटपुट सुन रहे हो। तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो साइट है मेरी एक्चुअली, वो है एक एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। मैं पूरा चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कस्टमर का नाम और वगैरह। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करना है, बड़ा सा मशीन है अल्ट्राफाइन का, तो उसको प्रोग्राम करना है और उसका पैनल से लेके सब कुछ रीडिज़ाइन करना है। तो उसके लिए एक विजिट है, पहले हम ओवरव्यू करेंगे। और अगर वहाँ पे परमिशन तो नहीं है कैमरा ले जाने की और मोबाइल ले जाने की, पर स्पेशली मोबाइल ले जाने के लिए मुझे परमिशन मिलेगी। तो वहाँ पे क्या है कि अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल वर्क मेरा कैसा रहता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और मैं इंडस्ट्रियल वर्क करता हूँ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग का काम है मेरा। वो अगर मैं आज दिखा पाया तो दिखाऊंगा। वैसे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, मेटल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में किया है, ओके, ऑयल वेल ONGC में किया है। तो ऑयल वेल का भी मैंने प्रोजेक्ट किया है लास्ट में, जो ऑटोमेटिक वेल में से ऑयल निकलता है, ऑयल गैस, उसका एक प्रोजेक्ट किया है, ऑटोमेशन किया है उसमें। जो इटाली रशिया का जो मशीन होता है उसका ही हमने एक इंडियन वर्जन डेवलप किया है, वो भी मैं आपको साइट लोकेशन दिखाऊंगा। पर हालांकि अभी जो प्रोजेक्ट है वो पूरा अलग है, तो वहाँ पे हम विजिट करेंगे, पूरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टेक्निकल रिक्वायरमेंट उनका जो रहेगा तो क्या क्या है वो नोट डाउन करेंगे, और उसके रिलेटेड जो भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी यूज़ होगा इलेक्ट्रिक पैनल में ऑटोमेशन के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो सब हम नोट डाउन करेंगे और उस हिसाब से हम उनको कोटेशन देंगे। ऐसा ही काम है, मतलब साइट का भी काम है, साइट विजिट्स होती है, वहाँ पे ऑन फील्ड प्रोग्रामिंग करना रहता है। कितने टाइम, मतलब कितना टाइम हमारा जाएगा, कितने दिन जाएंगे, कितनी रात जाएगी, कुछ फिक्स नहीं होता। मतलब हमारा जो भी काम है वो इन ऑफिस ओनली नहीं है, हमारा साइट पे रहता है मोस्टली, क्योंकि जो भी मशीन्स वगैरह रहेगा वो इंडस्ट्री में रहेगा और उसको कोड करना है, प्रोग्राम करना है, पूरा उसको ऑटोमेट करना है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो वो सब चीज़ें करेंगे हम जो, तो वो साइट पे ही होगी। और उनका जो भी इंडस्ट्रियल जोन है वो तो 24/7 चलता ही है, तो उसमें कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता कि भाई 6 बज गए चेकआउट कर लो, ख़त्म हो गया, नहीं। वहाँ पे कोई भी ट्रबल आई या फिर काम नहीं हुआ तो वहाँ पे बैठ के ही करेंगे। हाँ, रेस्ट लेके जा सकते हैं, अगर उनका कोई अर्जेंसी नहीं है मशीन का, प्रोडक्शन का, तो वहाँ पे हम गैप ले सकते हैं, दूसरे दिन रेस्ट करके आ सकते हैं। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता, ओके, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट में डेडलाइन अगर दिया तो उसमें हमें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका एक दिन का लाखों का नुकसान हो सकता है हमारे काम के अटकाने की वजह से। तो वो सब रीज़न यहाँ पे होते हैं। तो कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, 9 to 6 जॉब है, पर ऐसा नहीं है। साइट पे रहेंगे, वी कैन नॉट डिफाइन टाइम, कितना भी टाइम जाए वो सब कोई फिक्स नहीं होता। तो वहाँ पे ये सब है और ये लाइफ है हमारी। तकलीफ यही है कि टाइम निकालना। और मैं राइड क्यों करता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं दिमाग एकदम फट जाता है, रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम हम बाइक राइड के थ्रू स्पेंड कर लेते हैं, खुद के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड हो जाता है और थोड़ा घूमना भी हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हो जाती है। तो यही है, कोई बड़ा काम आ गया, ऐसा कुछ आ गया तो फिर बीच में एक राइड खींच लेते हैं। यही रीज़न है मोटो ब्लॉगिंग करने का, और शौक भी है, पैशन भी है। और अगर कोई समझता है कि भाई ये है वो है, तो भाई किसी को डायरेक्टली जज मत करो। किसी को जज करने से पहले उसका मतलब वो कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है और फिर भी वो कंटेंट ला रहा है और वो क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहा है अपनी रूटीन लाइफ में, वो आपको नहीं पता होता। और किसी भी इंसान को जज करने से पहले उसके बिहाइंड द सीन तो हम नहीं देख सकते, बट एटलीस्ट ट्राई करो समझने का कि नहीं भाई कुछ तो होगा, क्योंकि आप भी तो कहीं ना कहीं फंसे हुए होगे, कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होगा। 60-70% बंदों की लाइफ में ये सब होता ही है, चलता ही है। तो वो रिलेट कर पाएंगे कि क्या हाल होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग करना है एसी में बैठ के करना है। इंडस्ट्री रहेगा तो वहाँ पे हीटिंग भी रहेगा, भट्टा भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। -डिग्री से लेके हाई डिग्री टेम्परेचर तक हमें लैपटॉप लेके पड़ा रहना पड़ता है कहीं पे भी, और उसको वहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ता है मशीन को। तो कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कल जाके हमें कहाँ बैठना पड़ेगा, कहाँ रुकना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हैं, तो कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो जज करने से पहले ये चीज़ तो मेहरबानी करके आप ध्यान में ले लो कि कोई इजी लाइफ नहीं है। वैसे मैं एम्बेडेड इंजीनियर था, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर, तो उस पर भी मैंने काम किया हुआ है। बट राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड माय साइड बिजनेस इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो
तो वो भी एक है, वो मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब में आप मेरा स्टोर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने मेरा वेबसाइट स्टोर लिंक कर दिया है, वहाँ से भी आपको पता चलेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ साइड में चालू कर दी है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई साइड में स्टेबल बिजनेस भी हो जाए तो मैं अच्छे से कुछ कंटेंट ला पाऊँ, थोड़ा मैं मोटो व्लॉगिंग और वो सब पे कंटेंट भी बना पाऊँ। तो ये मेरा ट्राई है। हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, उस पर अभी काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेहनत मांगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ मेहनत मांगेगी। 8 घंटे की जॉब है, तो ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब में आपने वीडियो बनाया, एडिट किया और बैठ गए, बस ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एडिट करोगे उसमें टाइम जाएगा, आपको कंटेंट में क्या क्या काम का है क्या नहीं है वो सब उसको कट करना, वीडियो को अच्छे से बनाना, इंट्रो प्रिपेयर करना, तो वो सब इतना ईजी नहीं है। मतलब वो टाइम टेकिंग है। मतलब आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो ना, तो ये सेम ही है। आपका 1-2 कंटेंट बनाने में तो ऐसे 8 घंटे चले ही जाएंगे, और कंटेंट बनाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, वो तो अलग चीज़ है। तो वो है भाई, ऐसा नहीं है आपने 8-9 घंटे की जॉब की तो भाई यूट्यूब इज़ मोर इजी देन जॉब। भाई वो भी एक जॉब ही है, अगर करने गए तो उसमें भी टाइम जाएगा। और ये सब चलते भी हम यूट्यूब पे कुछ बना भी रहे हैं, कंटेंट रख रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, तो बड़ी बात है भाई। क्योंकि दोनों को मैनेज करना, पर्सनल, प्रोफेशन, पैशन, वो सबको सम अप करके चलना, मेंटेन करना, बैलेंस करना, वो बहुत ही टफ है। क्योंकि एंड में आपके लिए, आपके खुद के लिए आपका टाइम नहीं बचता। जब सोते हो ना तो आपको लगता है कि साला मैंने क्या किया, मेरे लिए क्या किया। तो ये एक चीज़ रहती है। हालांकि मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बाहर लॉन्ग राइड किया, तो फिर एक अलग चीज़ है कि भाई खुद के साथ टाइम स्पेंड किया है, कुछ टॉक किया है, बात किया है खुद से, राइट, सेल्फ टॉक किया है। तो वो सब जो है वो एक आपको एक अच्छा फील दिलाता है, एक अच्छा सा रेस्ट देता है, मेंटली एक पीस देता है। क्योंकि सेल्फ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सेल्फ क्वेश्चनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोटो व्लॉगिंग के ड्यूरिंग ये होता है। हर बार ऐसा नहीं है कि हम कैमरे के आगे ही सब बोले, कैमरे के पीछे भी हम कुछ ना कुछ अंदर से बात करते ही रहते हैं। तो खुद से क्लियर होता है काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि हमने कभी खुद से बात ही नहीं की। हम प्रॉब्लम्स की साइड फोकस करके उस पर ही जो भी अपने थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। बट हम जनरली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि सेल्फ क्वेश्चनिंग करके उस पर काम नहीं करते, इवन हम सिंगल स्टेप भी नहीं लेते। सो वी हैव टू डू, और वो करना बहुत ही ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। एंड मोटो व्लॉगिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस थिंग। एंड प्लीज़ आप ट्राई करो अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से मिलोगे, खुद से जुड़ोगे, खुद से क्वेश्चन होगा, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, और तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या छोड़ा है। क्योंकि हम जब भी पैदा हुए थे ना, तब से लेके अभी तक हमने खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। जब आप बाइक राइड करते हो तो वहाँ पे आप अकेले होते हो। मतलब आप पैदा नहीं हुए तब से लेके, पैदा हुए तब से लेके अभी तक आपने जो नहीं किया वो बाइक राइडिंग के ड्यूरिंग आप कर रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो बाइक राइड बहुत ही अच्छी चीज़ है। और राइडिंग गियर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ग्लव्स भूल गया, नहीं तो एटलीस्ट ग्लव्स पहनने चाहिए। साइड पे तो मैं राइडिंग गियर्स पहन के नहीं जा सकता, इंडस्ट्रियल साइट विजिट थी तो, और वो सब रखना भी कहाँ, क्योंकि सब अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता। देखो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये जो बॉयलर है, ये प्रोजेक्ट भी हमने किया है। ये भी जो कस्टर्ड ऑयल आता है उसका मिल है। तो ये बॉयलर का पूरा प्रोजेक्ट ऑटोमेशन हमने ही किया है। ठीक है, यही सब काम है। कितने डिग्री में काम करना पड़ सकता है ना, हमें ही नहीं पता, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो ये हमारा एक्चुअल लाइफ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पैशन के पीछे का एक्चुअल में जो मेरा वर्क है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो अभी हम महसाणा पहुँचे हैं। मेरे घर से मतलब कलोल से जो लोकेशन है ऊंजा का, वो 75 था, और अप्रॉक्सीमेटली महसाणा 45 किलोमीटर जितना है। तो हमने 45 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे ट्रैफिक हल्का सा रहता है। आगे तो पूरा हाईवे खाली मिलने वाला है, बस ये बीच में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, टूटा फूटा रोड होने की वजह से बीच में तो उतना डिले होता ही है। पता नहीं फिर आगे भी तोड़ दिया हो तो, क्योंकि यहाँ पे एक मिशन चालू है अभी बीजेपी का, सब रोड तोड़ो, अच्छे रोड और खुद के बनाओ, जो मानसून के आते आते ही वो रोड खराब हो जाए
और फिर से बने, क्योंकि वहाँ पे हाईवे है मेरे घर के सामने, वो 7-8 बार वहाँ पे रोड बना, मतलब बनता ही है, रेगुलर बनता ही रहता है और पता ही नहीं चलता कि ये साले क्यों कर रहे हैं। वो रोड थोड़ी भी दिक्कत नहीं दे रहा था, बहुत अच्छा था, एकदम घटिया सा रोड बना दिया है और टूटता ही रहता है। इतना बड़ा सरप्राइज गड्ढा आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी कमर में ऐसी मोच आएगी ना कि आपका बुढ़ापा निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा है अभी। और सब बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली। अभी देखो ये ऊंझा वाला हाईवे आ गया है, यहाँ से अब कितना फासला है देखते हैं। और हाँ, एक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मैंने एक DJI के पावर बैटरी सेविंग और उसके रिलेटेड कुछ एक वीडियो रखा था, तो उसमें लोगों ने बताया कि इससे अच्छा भाई कैमरा ही यूज़ ना करे, मोबाइल यूज़ कर ले, और कैमरा फिर क्यों लेना है एक्शन कैमरा अगर ये सब बंद ही करना है। तो देखो भाई, स्टेबलाइजेशन ऑफ करने का मैंने मेन मुद्दा रखा, वहाँ पे ही सबने क्वेश्चन मतलब उठाए थे। 2 से 3 लोग थे जो कमेंट में बहस कर रहे थे। तो उनके लिए एक चीज़ है कि देखो, ऐसा स्टेडी हाईवे हो, मतलब राइड करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हम एडवेंचर या डर्ट राइडिंग कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा स्टेडी हाईवे हो तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आप ऑफ रखोगे ना, तो उतना हमिंग या वाइब्रेशन नहीं आएगा। बाइक का वाइब्रेशन भी मतलब हेलमेट हम है, फिर हमारा बॉडी है, फिर हेलमेट है, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वाइब्रेशन कट होके 2-3% रहता है, वो उतना इम्पेक्ट नहीं करता टेक्निकली। तो वो अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, आपको बैटरी बचानी है, तो आप सिंपली अपने कैमरे को जो भी अपना स्टेबलाइजेशन है उसको ऑफ कर सकते हो। अभी ये रॉक स्टेडी में है, अभी स्टेबलाइजेशन मोड जो है वो रॉक स्टेडी है। मैं उसको ऑफ कर भी दूँ, अभी मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, नहीं तो बीच में रोक के मैं ऑफ करके दिखाता, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हाईवे पे डजंट मैटर कि आप उसको ऑन रख रहे हो या ऑफ रख रहे हो, ऑफ रखोगे तो भी आपको मतलब फुटेज अच्छा ही मिलेगा। और 4K 60 FPS के साथ आप अल्ट्रा वाइड एंगल ले रहे हो तो उसमें इतना पता नहीं चलेगा। ओके, अगर 2.7 के भी रख रहे हो या 1080 भी रख रहे हो, उतना इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं, आप आराम से शूट कर सकते हो और इतना ख़राब रिजल्ट नहीं आता। इसमें 4K 60 FPS में आप क्या है कि नंबर प्लेट ये है, स्टॉप करके उसको देख सकते हो, वो गाड़ी का भी देख सकते हो, तो वो एक चीज़ है। 1080 पिक्सल में आप वो नहीं देख पाओगे, पर क्या करना है, अगर आपको मोटो व्लॉग का जो स्किल है तो वो सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करती है। और क्वालिटी तो मिलेगी, ऐसा नहीं है 1080 में आपका मतलब सब खत्म हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं भाई। वो उसमें अगर शूट करोगे तो आपका वीडियो ख़राब नहीं होगा, आराम से आप शूट कर सकते हो, लेके यूज़ करना ही है। अब इसमें कोई ये भी कमेंट कर सकता है कि भाई ऐसा ही है, इतना ही है, तो 1700, 1800, 2000 के भी कैमरे मिलते हैं। भाई डिफरेंस है, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप ज्ञान पेलना बंद कर दो। जो भी आप ज्ञान पेल रहे हो वो अभी आप खुद वहाँ पे जाके एक दिन भी अपना एक्सपीरियंस जुटाओ और उसके बाद आओ कमेंट में। तो ये सब ज्ञान पेलू लोगों से मुझे इतना गुस्सा आता है, पर क्या यार, अभी मैं एज ए मोटो ब्लॉगर, अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होगा भी आगे जाके, तो मैं ऐसे सब लोगों से छोटे छोटे बातों पे भिड़ने लगूंगा तो फिर क्या ही मतलब। अभी बहुत डिस्टेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर है, वहाँ पे पहुँचते ही मैं कैमरा बंद कर दूंगा और सिक्योरिटी गेट से थोड़ा पहले मैं कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी ने देखा तो फिर बैग निकालेगा, ये वो चेक करेगा कैमरा देख के, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, वहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वो सब उनका मशीनरी है, जो भी टेक्नोलॉजी है। पर फोन लेने का परमिशन है तो देखेंगे उधर पे क्या होता है। 59 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी भूख तो नहीं लगी है, काम खत्म करके ही खाना खाएंगे। 11:27 हो गई है, आई होप कि अब 10-15 मिनट में पहुंच जाए, तो जो भी टाइम है, क्योंकि चेक इन करने में, उधर अंदर जाने में साला बहुत माथापंजी है। जैसे बड़ी कंपनियों में यही लफड़ा रहता है। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, पर वो चाइना भी एक्सपोर्ट करती है। चाइना ऐसी कंट्री है, वहाँ से हम सब चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, पर ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। भाई ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे मोरबी का सिरेमिक मार्केट हो गया, जो टाइल्स बनाता है, राइट, स्टोन्स बनाता है, तो वो भी भाई डिलीवर करता है चाइना को। तो ऐसा नहीं है, अपनी मिट्टी में भाई दम तो है, क्योंकि वो सब करता है, वो बाहर की कंट्रियों में है ही नहीं, वो उनकी हवा में नहीं है, ना तो उनकी मिट्टी में है, क्योंकि उनके पास मिट्टी नहीं है।
पर फिर भी अपने पास जो भी है उसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है। गुजरात में तो आप देखो कोई भी चीज़ दे दो उसका वो धंधा करके आपको उसमें से भी मुनाफा करके देंगे, और जिसका कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा उसको भी वो बेच के दिखा सकते हैं। मतलब ये स्किल है गुजरात के अंदर, और गुजराती तो भाई कुछ भी कर सकता है। मैं भी गुजराती हूँ, पर वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसा कभी कभी हमने समझा ही नहीं इम्पॉसिबल क्या होता है क्या नहीं। देवेंद्र भाई नो प्लांट। हाँ देखो भाई, ये भी एक कस्टमर है हमारा, जो होता है ना फेंटा वेंटा जीरा सोडा, तो वो सब बनते हैं वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया था एक। तो ये भी हमारा एक कस्टमर है, मतलब था। हमने अभी उसने प्लांट चेंज किया, मशीनरी चेंज की, और हमारा कोटेशन परवड़ा नहीं उसको न्यू प्लांट के लिए, तो उसने भाई स्विच कर लिया, किसी और के साथ प्रोजेक्ट कर लिया, बेवफाई हो गई। हाँ, अभी मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को गूगल मैप करना पड़ेगा, हालांकि करना नहीं पड़ा अभी तक, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि चेंज काफ़ी कुछ हो गया है। परिवर्तन जीवन का सिद्धांत है, पर ये परिवर्तन में गूगल मैप भी करना पड़ सकता है। ये सब ये कलर कोड होता है इंडस्ट्री का, राइट? तो उनके बिल्डिंग से पता चल जाता है, पर फिर भी अभी क्या है कि हम कहाँ पे एग्जैक्ट वी डोंट नो। आई हैव टू रिकग्नाइज, एक जगह खड़े रह के देख लेते हैं। भूल ही गया जी हो, એટલે જોવું પડશે, ગૂગલ મેપ કરવું પડશે, જોઈ લઈએ, ગૂગલ મેપ કરવું પડશે, કરીએ। ભૂલી ગયા છીએ, બહુ આગળ ટર્ન લઈ લીધો કાં તો એવું જ છે। देखो कैमरा भी चालू है, मैंने टच करके देखा, हीट ना हीट नहीं हुआ। ઊંધું બતાવે છે કે સીધું છે? કઈ બાજુ બતા? हाँ बराबर जी है ना, शायद हम बहुत आगे आ गए। વોકળા સિસ્ટમ સેટ કરો નંબરિંગ સિસ્ટમ એન્ટર આપી દેવાનું સ્પીડ રાખી આપણે સ્પીડ જે નાખીએ, કે મારે સબસે સ્પીડ રાખવી જો તમારે પોટ રાખવાના જ છે, તારે શું પોટ ના રાખવો હોય તો આંકડા આપી દઈએ, તમે કેટલા આપો તો હારો હા। આંકડા ન હોય પછી આ આંકડો હશે અને સ્ક્રીનમાં ઉપર નીચે અપડાઉન ના બટન આપી દો, તમે એડજસ્ટ કરી શકો। એ શું લખવામાં તમારે લેટ થઈ ગયું, તમારે ફાસ્ટ જોઈતું હોય ઓપરેશન, તમે અપડાઉન કરીને એને પોઈન્ટમાં કે એક એક પોઈન્ટમાં તમે કરી શકો, બરાબર? એક એ વસ્તુ આવી ગઈ, ઓકે। એટલે પુશ બટનને તો ગણતરી રાખતા જ નહીં, અને બધી કરી દેજો પ્લેટ બધી કઢાઈ દેવા તો કઢાવવાના બધું HMI માં આવી જશે। બીજું આની અંદર કેટલી મોટર વધારેવી છે? પહેલા મારામાં હા, આમાં કેટલી, આમાં બધામાં ચેન્જ આવશે? પણ આમાં મોટર હવે લાગી ને એટલી જ છે, વધે નહીં। હા, આમાંય નહીં, બેમાં નહીં થાય, બેમાં કશું ખાલી જે થશે આમાં થશે। આમાં સર હવે હાલ લાગેલી જ છે, હા, એના કરતી આમાં મોટર વધારે છે, આમાં બધી બે મોટર એક્સ્ટ્રા વધારે લાગેલી છે પહેલા કરતી એમાં બે મોટર સમજી ગયો। પણ આની અંદર હવે જે નવું કરશું એમાં તમારે મોટર એડ કરવાની છે કઈ? ના બધું એ છે, એ જ છે એ છે, ને? ઓકે। અને આની અંદર જે મોટર લાગી છે એની ડિટેલ્સ તો લખેલી જ છે, આ જે લખી છે એક્ઝેક્ટ એ પ્રમાણે જ છે ને? હા, આપણે એ પ્રમાણે છે ને બધું એ પ્રમાણે છે, પણ હવે પણ ઓટો પેકિંગ કર્યો હોય એનો નકશો કોઈ આપવાનો નહીં, કાનું જે ઓટો કરીને છે કલરનો ઉપર તો કોઈ આપવાનું નહીં ને બધું। ના, એ તો કોઈ નહીં, એ તો આખું અલગ જ છે ને આપણે, એ તો અલગ જ નહીં આપણો, એ તો અલગ એટલે જ કહું છું, એ તો અહીંયા થોડી આવશે। ડ્રાઈવ કઈ છે બધી? આઈએનવીટી ની જ છે ને? ઓકે। હવે સમજી લો કે સાહેબ, આપણે આના અંદર મારા હાલ જેટલી ફિક્સ મોટર છે, હા, આપણે PLC કરી નાખ્યું, મારે ઇન ફ્યુચર કેસ મારે મોટર હવે એક વધારવી હોય તો પછી એના અંદર સિસ્ટમ કઈ રીતે કરી શકો? મોટર તમારે તમે કોઈ બીજા ફંક્શન નહીં કરી તો લખવું જ પડે લોજિક। એમ નહીં યાર, તમે આપણો જે પ્રોજેક્ટ એમને એઝ પર જે આપણે સમજી લો કે આના અંદર મારે બે મોટર હાલ એક્સ્ટ્રા નાખેલી છે, આપણે PLC લગાવીને ચાલુ એ કરી નાખી, સમજી લો 2 મહિના પછી 3 મહિના પછી મારે એક બીજી મોટર કોઈ બી આ પ્લાન્ટના અંદર હું એડ કરું
તમારે એ મોટરનું બી એના કનેક્શન ને બધું આમાં કઈ તમારા જુઓ સેમ ના સેમ ફંક્શનની મોટર તમે બદલશો કેમનું કે છો અલગ એક્સ્ટ્રા એક્સ્ટ્રા કરો તો એ તો કરવું જ પડે લોજિક જ કરવું પડે કેમ કે શું છે હવે તમે બીજા ઓપરેશન માટે લો છો તો એના હું ફંક્શન લખીશ નહીં ત્યાં સુધી એ કામ કઈ રીતે કરશો હા પછી તમે પોટ લગાવીને તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે એના મેન્યુઅલમાં લઈ લો કે ભાઈ ચાલુ કર્યું તો આ એ ચાલુ કરી અહીંથી નામ આમ કરી તો અલગ વસ્તુ છે બાકી એ પીએલસી ઉપર કરવું હોય તો એનું અલગથી લખવું જ પડે બરોબર એવું બી નહીં કે આ વસ્તુનું તમે બેકઅપ કહો ને કે ભાઈ આ મોટરનું બેકઅપ હું રેડી કરી આપું કે ભાઈ તમે બીજું કંઈક કર્યું આવું નવું ફંક્શન તો હું તમને આઉટપુટ પ્રોગ્રામ કરીને આપી શકું કે ભાઈ આ પ્રોગ્રામ મેં કરી દીધો છે ખાલી તમારે બીજું લગાવવું હોય તો લગાવી દેવાય જે લોકોમાં આના અંદર મેં સ્પેર રાખો ને સ્પેર તો ઇનપુટ તો હશે જ આઉટપુટ ઇનપુટ રાખી અને આમાં મોટર ને એચપી ના અંદર હું વધારો કરું તો એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં એના રનથી ને ફિક્સ સ્પીડથી મતલબ છે એ લોજિકમાં ના લખવું પડે તમે ગમે એટલી મોટી ડ્રાઈવ લગાવો બરાબર હા બીજી ડ્રાઈવ લગાવો તો તમે કંઈક ડેટા રીડ કરતા હોય રાઇટ કરતા હોય તો એમાં કંઈક ઇક્કા દુક્કા ફરક પડે બાકી બહુ ડ્રાસ્ટિકલ ફરક પડે નહીં બરાબર હવે પહેલાં તો જે મેઇન કંટ્રોલ રૂમ છે પાવરનો આપણે ડ્રાઈવ મૂકી એનો ડિસ્ટન્સ બી ટેન્ટેટિવ લઈ લઈએ કેટલો છે બરાબર અને ચલો આપણે ડ્રાઈવ બાજુ જઈએ કેટલી છે કયા પ્લાન્ટમાં હા એ લખવાનું જ છે પણ આપણે ડિસ્ટન્સ હવે ત્યાં જઈએ બી ખરા એટલે આઈડિયા આવે આ બેગ ખાલી નહીં આ બેગ તો ભલે રાખો વાંધો નહીં અહીંયા જવું પડશે ઓકે આ 3 પ્લાન્ટની 3 પેનલ છે ને પાવર નહીં પાછો ઓકે આનું લઈ